अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड क्लियर योर माइंड। आज की हमारी इस वीडियो का मकसद है कि हम ओवर थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं, और इस वीडियो में आपको 10 ऐसी आसान तरीक़ों से आगाह किया जाएगा जिनके ज़रिए आप अपनी ओवर थिंकिंग को आसानी से काबू में कर सकते हैं। क्या आप भी ओवर थिंकिंग का शिकार हैं? ज़्यादा सोचने की वजह से आपके फैसले करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और आपके स्ट्रेस का लेवल हाई हो जाता है। मनफी सोच की वजह से आपको काम करने में दुश्वारी हो सकती है। अगर ये मसला आपके लिए भी जाना पहचाना है तो यहाँ पर आपको 10 आसान तदाबीर बताई जा रही हैं जिनके ज़रिए आप ओवर थिंकिंग को रोक सकते हैं। नंबर 1, दरअसल तब्दीली की शुरुआत आगाही ही है। आपको अपनी ओवर थिंकिंग की आदत से मुकाबला करने से पहले होशियार होना चाहिए। जब कभी आप अपने आप को तज़बतज़ या जहनी दबाव का शिकार पाएँ तो आपको चाहिए कि एक लम्हा के लिए रुक जाएँ, अपनी सूरत हाल का जायज़ा लें। बिल्कुल उसी वक्त आपको मतलूब तब्दीली का इशारा मिल जाएगा। नंबर 2, आपको हमेशा ये नहीं सोचना कि कौन सा काम बिगड़ सकता है, बल्कि इस काम पर ध्यान दें जो ठीक हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादातर खौफ का एहसास पैदा होता है। मनफी बातों पर गौर करने की वजह से आप बेकार होना शुरू हो जाते हैं। आइंदा जब कभी आप मनफी ख्याल की तरफ जाएं तो रुक जाएं और इन्हीं सोचों और ख्यालात को मुकद्दम रखते हैं जो ठीक होते हैं। नंबर 3, हर वक्त खुश रहें और ज़्यादा खुश रहना और मस्बत सोच मददगार साबित होता है। कोई हुनर सीखना या रंग, सिलाई, कढ़ाई और इस तरह के दूसरे बहुत से जो है वो हुनर सीखने की वजह से आप जो हैं वो मस्बत तब्दीली की तरफ जाते हैं और आपकी जो मनफी सोच है या ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाती है। नंबर 4, हमेशा बातों को ज़ाहरी तौर पर सोचें। या किसी बात को बड़ा बना देना या मनफी बनाना आसान होता है। आइंदा जब कभी आप अपने आप को इस हालत में पाएँ तो ये सोचें कि अगले 5 सालों में इस बात की क्या अहमियत होगी या अगले माह इस बात की क्या वक़्त होगी। बस यही सादा सा सवाल, और इससे आप अपनी ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। नंबर 5, परफेक्शन का इंतज़ार ना करें। हम में से बहुत से लोग अपनी गलती और नुक्स का इंतज़ार करते हैं और इस इंतज़ार को अभी से ख़त्म करना होगा। हमेशा बुलंद नज़री कामयाबी की तरफ गामज़न करती है, लेकिन परफेक्शन का इंतज़ार करना नाकामी और नामुमकिन है। नंबर 7, हमेशा अपने काम की हदूद मुकर्रर करें। हमेशा घड़ी को 5 मिनट सेट करके अपने आप को सोचने का मौका दें और इसके बाद 10 मिनट कलम और कागज़ के साथ गुजारें। तमाम बातें लिखा करें जिनकी वजह से आप परेशान हैं और जो खौफ और बौखलाहट का बायस बनती हैं, और इसके बाद इस कागज़ को फाड़ दिया करें और आगे चल दें। नंबर 8, हमेशा याद रखिए कि मुस्तकबिल की पेशन गोई ना करें और ना ये आपके बस की बात नहीं। कोई भी इंसान मुस्तकबिल के मुतालिक कुछ भी नहीं बता सकता। जो कुछ भी करना है आपने इसी लम्हा और वक्त में कर सकते हैं। हमेशा अपने हालिया वक्त को मुस्तकबिल के मुतालिक सोच कर ज़ाया ना करें। जो काम खुशी देते हैं सिर्फ वही करें। नंबर 9, आप हमेशा ये ना सोचें कि आप ज़हीन नहीं हैं या आप ज़्यादा मेहनती, संजीदा और अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बुनियाद यही खौफ है। इस खौफ से निकलें। नंबर 10, हमेशा शुक्रगुजार रहा करें। कभी भी अच्छे और बुरे ख्याल एक साथ नहीं आते, इसलिए आपको अपना वक्त मस्बत सोच कर गुजारा करें। हर सुबह वो बात अपनी डायरी में लिखें जो आपको शुक्रगुजार और खुश रखती है। ओवर थिंकिंग के मसाइल से हर कोई गुजर सकता है, लेकिन जो शख्स अपने खौफ, बौखलाहट और दबाव पर काबू पा सकता है वो मौसर तौर पर ओवर थिंकिंग की बीमारी से छुटकारा पा सकता है। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।